बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपका स्वागत है। सभी के मंगल की कामना करते हुए शुरुआत करते हैं और सभी को बधाई हो। आज गणेश चतुर्थी है, सभी को बहुत बहुत बधाई। गणेश भगवान सब पर कृपा बनाए रखें, ऐसी कामना करते हुए आज गणेश भगवान के दो मंत्रों पर उसका कोशिश करेंगे अर्थ बताने का। दो मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप भी श्रवण करें। मैं कोशिश करूंगा धीरे धीरे बोलने की, अगर आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो। भगवान गणेश जी की आराधना बहुत फलदायी है, ये आप सब जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भगवान गणेश का नाम लेकर गणपति भगवान की जय हो। एक मंत्र आया है शास्त्रों में, उसका उच्चारण करते हैं पहले। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुम। मैं धीरे धीरे बोलूँगा, अगर आप लिखना चाहो आप भी बाद में बोल सकते हो। उसका अर्थ का ये प्रभाव रहेगा कि जब आप मंत्र बोलोगे तो उसका अर्थ आपके मन में आएगा, तो उसका लाभ और ज़्यादा होगा। अगर ना भी आपको श्रवण से भी लाभ होगा, अगर ना भी आप अर्थ जान पाओ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक प्राणी के हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ये मंत्र है। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं। ओम परमात्मा को याद करते हुए, जो सर्वव्यापक है परमात्मा। ओम शुक्लाम्बरधरं, शुक्लाम अर्थात सफ़ेद वस्त्रों को धारण करने वाले भगवान गणेश जी। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुम, विष्णुम अर्थात जो व्यापक है, जो सर्वत्र है। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुम शशिवर्णम, जिनका स्वरूप इतना सुंदर है जैसे पूर्णिमा का चांद हो, इतना उनका सुंदर स्वरूप है। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, उनके चार भुजाओं वाले गणेश भगवान आपका हम स्मरण कर रहे हैं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनम, आपका प्रसन्न मुख, प्रसन्न वदनम, आपके प्रसन्न मुख, चतुर्भुज वस्त्रधारी, सफ़ेद वस्त्रधारी, प्रसन्न मुद्रा, ऐसा हम आपका ध्यान करते हुए आपको नमस्कार करते हैं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनम ध्यायेत, ध्यान करते हैं। ध्यायेत क्या, क्यों कर रहे हैं ध्यान, क्यों नमस्कार कर रहे हैं? ध्यायेत सर्व विघ्नों उपशान्तये, हमारे व्यवहार में, हमारी भक्ति में, हमारे कार्य में आने वाले विघ्नों का आप नाश कर दो। आप नाश करने वाले हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। एक बार पुनः उच्चारण करते हैं। ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नों उपशान्तये। दूसरा लेते हैं मंत्र। यदा लंबोदरम हंति, यदा लंबोदरम हंति सताम प्रत्युः संभवं तदा लंबोत दयालंबम, तदा लंबे दयालंबम लंबोदर पदाम्भुजम। यदा लंबो, जिसकी हम शरण ले रहे हैं वह गणेश भगवान।
धर्म हंति, हमारे जो भय को नाश कर दें। और किनके भय को? हमारे किनके? सताम प्रत्युः संभवम, जो शुभ कर्म करने वाले हैं, जो आपका भजन करने वाले हैं, उनके भजन में आने वाले रुकावटों को दूर करने वाले भगवान गणेश, आप उनका जो भजन कर रहे हैं उनमें जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों को आप दूर कर दें। तदालंबे, तदालंबे, उसी गणेश भगवान का हम उनकी शरण लेते हैं। दयालंबम, और वो दया के सागर हैं। लंबोदर पदाम्बुजम, और उस बड़े पेट वाले गणेश भगवान के हम चरणों का आश्रय लेते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। यहाँ एक बार कुछ किनकी शंका ना हो इसलिए कुछ बातें कहते हैं। जैसे आया है ओम शुक्लाम धरम विष्णुम, विष्णुम का अर्थ है व्यापक। ये क्यों ऐसा कहते हैं? जो भगवान हैं वो सर्वव्यापक हैं, जो देवता हैं वो भी सर्वव्यापक हैं, लेकिन न्यून अधिक का अंतर आता है। भगवान से अधिक कोई भी नहीं है, देवता उनसे थोड़े से निम्न हैं, लेकिन व्यापक वो भी हैं। कैसे? किसी को शंका हो सकती है, कैसे? इस पर कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है जो वही कहते हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति हवन कर रहा है, देवताओं का हवन कर रहा है, और ऐसे हवन करने वाले कहीं कहीं भी कर रहे हैं, हर प्रदेश में कर रहे हैं, हर देश में कर रहे हैं, पूरे देश में कर रहे हैं। तो वहाँ वहाँ जैसे आप आहुति देते हो, इंद्राय स्वाहा, इदम इंद्राय नामम, इदम अग्नय स्वाहा, इदम अग्नय नमम, ऐसा जो उच्चारण करके आहुति देते हो तो वो सूक्ष्म रूप से आपकी आहुति ग्रहण करते हैं। वो व्यापक होने से हर एक की आहुति ग्रहण करते हैं। ऐसे ही भगवान गणेश जी, जैसे उनका अब उत्सव है, मुंबई में भी हर घर में उनकी पूजा हो रही है, तो व्यापक होने से वो सबकी पूजा स्वीकार करते हैं। सभी के हृदय में भी विराजमान है, वो तो देख ही रहे हैं कि ये मेरी पूजा कर रहा है, वो तो सुन भी रहे हैं ना, आपका मंत्र आप बोल रहे हो। तो क्योंकि भगवान की शरण जाने से ही जो आपके नित्य प्रति कष्ट आने वाले हैं उनका हरण करते हैं। लेकिन एक बात है, जो जिसको ज़्यादा कष्ट है तो उसको कुछ कम कर देते हैं ज़रूर, क्योंकि भगवान ने ही ये नियम बनाया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल उचाखा। ये तो नियम भगवान का ही बनाया हुआ है ना, तो वो इतना जरूर करते हैं। जिस प्रकार ये लौकिक व्यवहार में भी देख लो, जो किसका परिचित होता है, कोई मंत्री कोई कठिनाई आ जाए तो उसको अप्रोच करते हो तो वो कोई ना कोई आपका हल कर ही देता है, लेकिन पूर्ण रूप से ना से ही कुछ आधा कुछ तो काम आपका करता ही है। तो वो भगवान है, वो क्यों नहीं करेंगे, वो तो अवश्य करेंगे। तो ऐसा ही आज सभी को एक पुनः गणेश चतुर्थी की बधाई। सभी पर गणेश भगवान कृपा करें। यहीं पर विश्राम देते हैं। श्लोक बोलने का मेरा यही तात्पर्य था कि जो लोग ऐसा बोलना चाहते हैं लिख सकते हैं, ग्रंथों में मिलते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हो। तो हमारा प्रयास है कि आपके लिए जो लाभप्रद हो वो आपके आगे रखें। इतने पे ही विश्राम देते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। सभी का मंगल चाहते हुए विश्राम देते हैं।